आप सभी को नमस्कार। आज हम अपने क्लर्क का 8वां मॉक टेस्ट जो हमने क्लास में दिया था टेस्ट के रूप में, उसके सॉल्यूशंस मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से इन 25 सवालों को करना था, कहाँ पर कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे, कहाँ पर ट्रिक्स लगती हैं, कहाँ पर हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। इससे पहले हम 7 मॉक टेस्ट मैथ्स के कर चुके हैं, इंग्लिश के और रीजनिंग के। इसे हम क्लास में सॉल्व करवा देते हैं, लेकिन जो मैथ्स का मॉक टेस्ट है उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो शुरू करते हैं अपने 8वीं मॉक टेस्ट के सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से है। क्वेश्चन है, इफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 40 इंटू साइन 50 प्लस साइन 40 इंटू कॉस 50, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सरल सा क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जो कॉस 40 होता है, जो कॉस थीटा होता है, वो होता है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। आपने टेबल पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री वाला, और बिल्कुल बेसिक से आइडेंटिटी है। तो हम cos 40 को sin 50 भी तो लिख सकते हैं ना। तो हमने sin 50 यहाँ लिख दिया, और हमने sin 50 को मल्टीप्लाई कर दिया sin 50 के साथ, प्लस sin 40 इंटू कॉस 50। नाउ अगेन वही cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जो साइन पे 40 की वैल्यू होती है वही cos के ऊपर 50 की वैल्यू भी होती है। तो ये हो गया हमारे पास cos 50 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री। ये हमारे पास बन गया साइन स्क्वायर 50, और ये हमारे पास बन गया कॉस स्क्वायर 50। आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इस पूरे की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई, और ये किसके बराबर है, साइन एक्स के। आपको पता होगा साइन 90 डिग्री के ऊपर 1 होता है। तो हमने यहाँ से साइन को काट दिया, तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था। हमें एक बेसिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइन 90 के ऊपर कितना होता है, 1 होता है। अगर कॉस 40 है तो वो साइन 50 के बराबर होगा, और अगर कहीं पर आपको साइन 50 दे रखा है तो वो कॉस 40 के बराबर होगा। तो हम सीधा 90 में से माइनस कर देते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर भी हमें यही पहचान करनी थी इस सवाल की, क्योंकि बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि cos 40 है तो वो sin 50 रहा होगा। तो sin 50 इंटू साइन 50 साइन स्क्वायर 50 हो गया, और वहाँ पर वो cos स्क्वायर 50 हो गया। तो 1 बन गया, और sin x के ऊपर 1 कब होगा, जब वो 90 डिग्री के ऊपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये भी ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। इफ tan 2a इज इक्वल्स टू cot 46 माइनस a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। देखिए, जैसे अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये बताया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, उसी प्रकार से tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है, हमारा कॉट थीटा के, और कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, हमारा tan थीटा के। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि tan 2a ये बराबर है कॉट के, और ये इसका थीटा है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये tan के ऊपर 90 माइनस थीटा होगा, और यहाँ पर थीटा क्या है मेरे पास, 46 माइनस है, बिकॉज tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो हमने इस tan से ये वाला tan काट दिया, ये हो गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ a, 90 माइनस 46 प्लस के अंदर हमारा a। ये a वहाँ जाके माइनस हो गया, हमारे पास a आ गया। ये हमारे पास यहाँ से कितने बच गए, तो हमारे पास बच गए यहाँ से 44। तो a की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या आ गई, 44 आ गई। नाउ इस क्वेश्चन में हमें क्या पता होना चाहिए था, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। और इस क्वेश्चन के अंदर tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। तो हमने दोनों की वैल्यू को बराबर रखा, tan से हमने tan को काटा, और वहां से हमने a की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 50 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सम ऑफ कॉर्ड ए बी एंड डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। देखिए, हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी, हम यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं ए बी। हमने कॉर्ड ड्रॉ कर ली ए बी,
ये सेंटर जो है हमारा सर्कल का, और ये जो रेडियस हमें ये दे रखा है वो दे रखा है हमें 50 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस है ए बी और कॉर्ड के बीच की ये 14 सेंटीमीटर है। आपको पता होगा ये 90 डिग्री यहाँ पर बनाएगा और एक ट्रिपलेट बनाता है। कैसे? 7, 24 और 25 का एक ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ पर ये 50 है तो हमने इसको इंटू 2 करा होगा, इसको भी इंटू 2 करा होगा और इसको भी इंटू 2 करा होगा, यानी 50, 14 और ये कितना हो गया हमारे पास 48 हो गया। अगर ये 48 है तो ये भी हमारे पास क्या रहा होगा 48 रहा होगा। यानी जो ए बी आई हमारे पास कॉर्ड आई है ए बी, उसकी लेंथ कितनी हो गई है 96 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम बात करें इसके डायमीटर की तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो यहाँ पर जो डायमीटर होगा वो 100 हो जाएगा, और हमने डायमीटर यहाँ पर ऐड कर दिया 100, और आपसे इसका सम पूछा गया था, आंसर कितना हो गया 196 हो गया। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बातें पता होनी चाहिए थी? हमें ये पता होना चाहिए था कि सेंटर से जो कॉर्ड की दूरी होती है वो 90 डिग्री पर उसको काटती है, और जब वो सेंटर को काटती है, कॉर्ड को काटती है, तो वो 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। इसमें हमें ट्रिपलेट पता होना चाहिए था 7, 24 और 25 का, ठीक है, जैसे 12, 5 और 13 का होता है। इसी प्रकार से बहुत से ट्रिपलेट है जो मैं आपको क्लास में बताए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता होना चाहिए था रेडियस का डबल करेंगे तो डायमीटर हो जाएगा, और हमसे यही चीज़ें पूछी गई थी कि डायमीटर का और यहाँ पर जो सम होगा डायमीटर और कॉर्ड का वो हमसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में ये बातें पता होनी बहुत जरूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है। हर बार की तरह ये क्वेश्चन आप लोग ही करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 51, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स। इस क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर 7 आएगा ना। वो 7 आया कैसे उसे हम देखते हैं। देखिए, हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हमने आपसे एक बात कही कि ये एक्स स्क्वायर है प्लस 1/x स्क्वायर है, हमने यहाँ पर -2 इंटू 1/x इंटू एक्स कर दिया। अगर आपने यहाँ -2 करा तो आप यहाँ भी -2 करोगे, लेकिन यहाँ एक आइडेंटिटी बन गई, LHS पे एक आइडेंटिटी बन गई, क्या? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर में 49 है, तो हमने इस स्क्वायर को वहाँ जाके स्क्वायर रूट कर दिया, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 7 हो गई। हमसे ये चीज़ पूछी गई थी, हमने इसको इससे डिवाइड करा, यहाँ पर x आया, इसको इससे डिवाइड करा तो 1/x आया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 7 होगी। लेकिन जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या बोलते हैं आपको कि जो नियर वाला स्क्वायर होता है वहाँ से माइनस को 2 कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 51 में से -2 करेंगे 49, और 49 का हमने स्क्वायर रूट कर दिया तो कितना आ गया 7 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक हमारे पास ट्राइंगल है PQR, हम इनको पहले नेमिंग कर दे देते हैं। हमारे पास है P, Q और R है। कहते हैं राइट एंगल Q के ऊपर है, जो हमने बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया 90 डिग्री के ऊपर। QS ये एक परपेंडिकुलर बना रहा है PS के ऊपर, ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ से। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कहते हैं जो PQ है इसके अंदर हमारे को 6 दे रखी है और PS हमें 4 दे रखी है, और हमसे पूछी जा रही है QS की लेंथ। मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। शुरू करते हैं सवाल को। देखिए, आपको ये पता होनी चाहिए कि ये कंसेप्ट हमने पढ़ाया हुआ आपको क्लास में। हम PSR को x लेट कर लेते हैं, इसको हम x लेट कर लेते हैं, तो होता क्या है इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, जो हमारा परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, ये बराबर होता है PS इंटू पूरे PR के साथ 4 + x के साथ। तो ये 36 हो गया। 36 को हमने डिवाइड करेंगे 4 के साथ और माइनस कर देंगे हम यहाँ से 4, तो हमारे पास जो x का मान आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी x यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 5 हो गया। कोई समस्या नहीं है। देखिए, अब हमारे पास PQ आ गया 6 और PR आ गया हमारे पास 9, ये पूरी हमारे पास क्या हो गई 9 हो गई। तो यहाँ से मैं आपसे कह सकता हूँ कि मैं यहाँ से QR निकाल सकता हूँ। तो QR कैसे निकलेगी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, P² + B² = H²,
यानी 9 का स्क्वायर होगा हमारे पास 81, माइनस करेंगे वहाँ से हम 36, तो 81 में से 36 के कितने बच गए 45, और उसका रूट करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो गया, रूट के अंदर 45 हो गया। अब क्यू एस और आर, जहाँ पे एस एक 90 डिग्री बना रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसके लिए हाइपोटेन्यूज होगा और ये जो है इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, तो हमें बेस निकालना है। तो वही राइट एंगल ट्रायंगल का लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो रूट 45 का स्क्वायर 45 होगा, 45 में से 5 का स्क्वायर 25 माइनस कर दिया, यानी हमारे पास पी एस की लेंथ कितनी हो गई, रूट के अंदर 20। और रूट 20 किसके बराबर होता है, आप कहेंगे सर 4 बाहर आ जाएगा तो 2 देके जाएगा, रूट 5, तो आंसर इज 2√5। अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में समझना चाहते हैं कि क्वेश्चन कैसे होता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो हमारी वीडियो है जिसके अंदर हमने पूरा पढ़ाया हुआ है ये कैसे निकल कर आते हैं, साथ ही आप अगर इसकी पीडीएफ देखना चाहते हैं और अन्य पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी लेटेस्ट पेपर्स एंड पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्टोग्राम का है, इजी क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। हमें P1 दे रखा है और हमें P2 दे रखा है। P1 के लिए हमसे क्या कहा गया है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट प्राइस एंड टोटल प्रॉफिट। टोटल जो हमारा कॉस्ट प्राइस है और जो टोटल जो हमारा प्रॉफिट है उसका डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी एंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ई एंड एफ। तो हमसे पूछ रहे हैं P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या होगी। देखिए सबसे पहली चीज हमसे पूछी गई है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल प्रॉफिट के लिए, ठीक है, हमें डिफरेंस पूछा गया। तो इन दोनों का डिफरेंस आप मुझे क्या बताएंगे, आप कहेंगे सर इन दोनों का डिफरेंस आएगा 500, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 500। 650 और 200 का डिफरेंस कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 450 आएगा। 400 और 350 का डिफरेंस कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 50 आएगा। 550 और 450 का डिफरेंस बताओगे तो आप मुझे कहेंगे सर 100 आएगा। 350 और 300 का डिफरेंस कितना आएगा, 50 आएगा। और 850 और 400 का कितना आएगा, 450 आएगा। सर ये 500 हो गया, ये 600 हो गया, 600 और 500 1100, 1100 और 500 1600, तो ये तो हमारे पास आ गया 1600। P1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1600 हो गई, ठीक है, 1600 हो गई हमारे पास वैल्यू। अब हमसे क्या कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी। ए और बी के हमें कॉस्ट प्राइस देखने हैं, तो 750 और 650, तो ये हमें कितना देके जाएगा 1400। 750 और 650 ये हमें देगा 1400। और ई और एफ का सेलिंग प्राइस, ई और एफ का सेलिंग प्राइस, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 350 और 300 650। मैं आपको माइनस करके दिखा रहा हूँ, यहाँ शायद पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए सॉरी, इस स्लाइड पे काम नहीं कर रहा है पेन। तो ये टोटल आ गया हमारे पास 1150। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR। P इज द लार्जेस्ट एंगल है, P है 80 डिग्री का, हमें रेशियो दे रखी है और हमसे पूछा जा रहा है बताइए स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें से लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, 4 है, और 4 बराबर है 80 के। तो आपने किससे मल्टीप्लाई करा है इसको, 20 से। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 60, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 40, तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो गया 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी है उसने सेल करा है टीवी सेट 68,000 का, जो कि 85,000 रुपये का था। कहते बताइए क्या आपने डिस्काउंट दिया। तो 85,000 का MRP था, आपने 68,000 में उसको बेच दिया। तो आपने यहाँ पर डिस्काउंट कितने का दे दिया, आपने डिस्काउंट दे दिया यहाँ पर 17,000 का। 17,000 का आपने डिस्काउंट दिया किसके ऊपर, 85,000 रुपये के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। तो ये हमने काट दिया, ये 5 पे चला गया, आंसर आ गया 20%। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था। नाउ इस क्वेश्चन को जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा है उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा कैलकुलेट होता है MRP के ऊपर। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो ये 2 बातें आप ध्यान रखिएगा। और CP और MP का रेशियो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो MP क्या होता है 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस, और डिस्काउंट के लिए क्या करते हैं हम 100 माइनस में आपका डिस्काउंट %। तो CP और MP का डायरेक्ट रेशियो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए नंबर 2x64 is completely divisible by 88, then what is the value of 6x minus में 55। Now आपको पता होगा 88 को देखने के लिए हम क्या लगाएंगे, डिविजिबिलिटी रूट 8 और 11 लगाएंगे।
अब ये हमारे पास नंबर है 2 इंटू एक्स 6 4। अब मुझे इसको डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पर 8 ले लेता हूँ। मैं 8 क्यों ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर 0 क्यों नहीं ले रहा हूँ? अगर मैं 0 पुट कर दूंगा यहाँ पर तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा और 6 आंसर आएगा, मतलब 6 का कोई मल्टीपल होगा, और 6 का कोई मल्टीपल मेरे पास क्वेश्चन में है नहीं, इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं 0 नहीं पुट कर रहा हूँ। तो मैंने कितना पुट कर दिया यहाँ पर, 8 पुट कर दिया। तो ये 648 8 से तो डिवाइड हो रहा है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है आखिरी के 3 नंबर देखे जाते हैं। चलिए ये हो गया। अब 11 का देखेंगे, 8 और 8 कितने हो गए हमारे पास, ये 16 हो गए। 8 और 8 16 हो गए, और ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस में x प्लस 4। तो मैं आपसे यहाँ से एक बात कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो ये 5 हो जाएगा, तो 16 में से 5 गए 11, और 11 11 पे कटता ही है। तो यहाँ पर x की मैंने वैल्यू पुट करी है 1 और y की पुट करी है 8, तो ये हो गया 6, 6 में से 40, आंसर आ गया -34। नाउ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको 8 का और 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए था। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट की 3 डिजिट्स देखी जाती हैं, और 11 का होता है ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स बैठे हैं उन्हें ऐड किया जाता है, और इवन में जो बैठे हैं उन्हें ऐड किया जाता है, और दोनों को फिर क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पर 0 पुट इसलिए नहीं करा क्योंकि ऑप्शन जो थे वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, वरना हम शुरुआत करते 0 के साथ। और अगर कोई कंडीशन लगी हो तब भी इस चीज़ को देखा जाता है कि कंडीशन वाले क्वेश्चंस के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी देखी जाती है, जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 5 ईयर इज इक्वल्स टू 20% ऑफ द प्रिंसिपल। हमसे सवाल ये कहा गया है, सिंपल इंटरेस्ट जो है 5 साल का वो 20% है उसके प्रिंसिपल के। मैंने मान लिया इसका प्रिंसिपल रहा होगा 100p, तो 5 साल हमने लगा दिए यहाँ पर, तो हमें यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 5 ईयर, तो हमसे यहाँ पे रेट निकल कर आएगा जो 20% है, यानी कि वो 20p हो गया अपॉन में 100। हमने डिवाइड कर दिया इसको इसके साथ, p से p भी कट गया, हमारे पास वैल्यू आ गई 4। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, r की 4 आ गई, 20% के बराबर था। अब वो हमसे कहते हैं हाउ मैनी ईयर्स इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। अब मुझे 4 को 100 बनाना है, 4 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, मुझे उसको 100 बनाना है, तो मुझे कितने साल लगेंगे, 25 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:2। इफ 40 बॉय लीव्स एंड 40 गर्ल्स ज्वाइन द रेशियो बिकम 2:3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ये है 3 और ये है 2, तो ये है बॉयज और ये क्या है हमारे पास, गर्ल्स है। ये 2 और ये 3। देखिए यहाँ से एक लड़का कम हो गया और यहाँ से एक लड़की बढ़ रही है, तो दोनों तरफ 1 और 1 आ रहा है, और दोनों तरफ 40 जा रहे हैं, 40 आ रहे हैं, यानी 1 बराबर है 40 के, 1 बराबर है 40 के। तो हम पूरे क्वेश्चन को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया हमारे पास 120, और ये कितना हो गया हमारे पास 80। हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, आंसर इज 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ P इन M ईयर्स एन एन टुगेदर इज हाउ मच लेस देन Q इन KNL। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से करेंगे, 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ हिस्टोग्राम के, ये भी आप खुद से करेंगे, इजी क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 103 स्क्वायर माइनस 101 स्क्वायर अपॉन में 102, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होती है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं 103 और 101, तो ये हमने टोटल कर लिया, तो हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 204, और दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और नीचे कितना है हमारे पास 102, इसलिए इसको काटा 2 के ऊपर, आंसर क्या हो गया 4 हो गया। आसान सा क्वेश्चन था। नाउ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें सिंपल बेसिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो a प्लस बी, a माइनस बी, और यहां से हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 17 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 41। तो मैंने आपको क्या बताया था, 8 नंबर यहां होंगे और 8 नंबर यहां होंगे, और जो बीच वाला नंबर है उसकी एवरेज क्या है, 41 है। बीच वाले नंबर की एवरेज क्या है, 41 है। 8 यहाँ चले गए, 8 यहाँ चले गए, तो जो बीच वाला नंबर हुआ वो एवरेज होगी 41। हमें बताना है इसका लोएस्ट नंबर क्या होगा, तो 41 से 8 पीछे चले जाना है हम लोगों को, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 33। क्वेश्चन खत्म हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 2/3 काम करता है 60 दिन में। ए जो है 2/3 काम करता है 60 दिन में, तो सारा काम कितने दिन में करेगा? आप इसे काटेंगे 30 के ऊपर, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया? 90। कहते हैं ए इसका 1/5 काम कितने दिन में कर लेगा? तो ए एक दिन में एक अंडा तोड़ता होगा, तो ए ने 90 अंडे तोड़े होंगे और हमें इसका 1/5 काम करवाना है, तो हमने किससे डिवाइड कर दिया? 5 से। आंसर कितना हो गया यहाँ पर? अगर हमारे पास 18 हो गया। 18 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। कहते हैं देयर इज ए रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ 240 मीटर्स into 80 meters. A path of width 4 meters is to be built outside the garden along the 4 walls. What is the area of the path? देखिए ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास है 240 और ये हमारे पास 80 है। एक 4 मीटर चौड़ी हम यहाँ पे एक पाथ बना रहे हैं, यहाँ पर भी बना रहे हैं और यहाँ पर भी बना रहे हैं, और हमसे कहा जा रहा है बताइए जो पीले वाला पार्ट है इसका एरिया क्या होगा। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो बड़े वाला रेक्टेंगल है उसकी साइड्स क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी 248 इंटू आपका 88, यही हो जाएंगी 248 इंटू 88, और यहाँ से हम माइनस कर देंगे 240 इंटू के अंदर 80, 240 इंटू के अंदर 80। ठीक है, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे आप जरा इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। हमने आपसे कहा कि हमारे पास एक आया है 248 इंटू 88 और हमें माइनस करना है 240 इंटू के अंदर आपका 80। तो देखिए 8 यहाँ पर भी कॉमन है और 8 हमारे पास यहाँ पर भी कॉमन है, 8 दोनों में कॉमन है, तो हमने 64 यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या बच गया? 31 इंटू 11। यहाँ हमारे पास क्या बच गया? 30 इंटू के अंदर 10। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो ये हमारे पास हो गया 64 और ये हमारे पास कितना हो गया? 341, और ये कितना हो गया हमारे पास? 300। तो हमारे पास वैल्यू बच गई 41 इंटू के अंदर 64, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 41 इंटू 64 क्या होता है? 2624। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो हमारे पास एंगल दे रखे किसी स्केलर ट्राइंगल के, वो 40 डिग्री और 62 डिग्री है। व्हाट इज द मेजर ऑफ थर्ड एंगल? बहुत बेसिक क्लास से बच्चे को बता दिया जाता है कि एक ट्राइंगल का सम जो होता है, एंगल्स का सम, वो 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल हमें दे रखे हैं, 40 भी दे रखा है और 62 भी दे रखा है, यानी कि 102 तो दे रखा है, तो बाकी वाला कितना हो गया? 78 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से। tan 8x इज इक्वल्स टू cot 2x। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा tan 8x इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस 2x। तो ये tan से tan कट गया, ये वहाँ जाके ऐड हो गया, tan x इज इक्वल्स टू 90। तो x कितना हो गया हमारे पास? 9 हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। और हमें tan 5x पूछ रहा है, तो tan पे 5x कितना हो गया? 45, और tan 45 पे कितना होता है? 1 होता है। बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन अगर आप इस पेपर में भी देखेंगे तो दोबारा से रिपीट करके सेम कंसेप्ट है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा। यहाँ हमने इसको सॉल्व करे इक्वेशन को, और हमें पता चला कि जो x है वो यहाँ पर 9 डिग्री आ रहा था। तो tan 45 की वैल्यू पूछी थी, तो tan 45 कितना होता है? 1 होता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मेरी एडवाइस रहेगी कि ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस और बढ़ेगी। इजी क्वेश्चन है बहुत, सिर्फ रेशियो बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यूब माइनस आर क्यूब इफ पी प्लस आर 21 और पी आर 38। देखिए एक आइडेंटिटी होती है पी क्यूब माइनस आर क्यूब के लिए। क्या आइडेंटिटी होती है? पी माइनस आर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस में पी क्यू। ये एक आइडेंटिटी है हमारे पास। इस क्वेश्चन के अंदर हमें p माइनस आर नहीं गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है केवल p प्लस आर। तो हम आपसे ये भी कह सकते हैं कि ये p माइनस आर रहा होगा। ओके, और ये p प्लस आर का होल स्क्वायर है और यहाँ से माइनस हुआ है केवल पी क्यूब। तब भी एक ही बात है कि दोनों चीज़ें सेम ही होंगी ये वाली। अब p प्लस आर का क्यूब कितना हो गया? 441, और माइनस कर दिया हमने यहाँ से 38। लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? p माइनस आर नहीं है।
तो p माइनस आर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि p माइनस आर का जो होल स्क्वायर होगा वो बराबर होगा p प्लस आर के होल स्क्वायर के साथ, और यहाँ से माइनस हो जाएगा हमारे पास कितना, 4pq। तो p माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर में 441, और यहाँ से हम माइनस करेंगे 38 इंटू 4। हम कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 38 इंटू 4। तो कितना हो गया हमारे पास, 12 और 3 152 हमने माइनस कर दिया यहाँ से। ओके, हमने यहाँ से कितना माइनस कर दिया, 152 हमने क्या कर दिया, माइनस कर। तो हमारे पास यहाँ कितना बच गया, अब आप कहेंगे सर ये बच गया 289, और 289 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। तो हमारे पास कितना बच गया यहाँ से आकर 17। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 17 आ गई। कितनी आ गई, 17 आ गई। तो हम इसको माइनस कर देंगे। अब देखिए 11 में से 8 जाएंगे, या 3 बचेगा, और 3 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी में 1 आएगा, और केवल एक ही ऑप्शन है ऐसा, आंसर इज 6851। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज ने स्पेंड करा है 10% अपनी मनी का, और बाकी बचा हुआ रिमेनिंग 70% बैंक में जमा करा दिया। अगर उसके पास 2646 रह गए हैं तो आपसे पूछ रहे बताइए उसके पास इनिशियली कितने थे। मैं मान के चलता हूँ उसके पास x रुपीज़ थे, तो उसने 10% जमा करवा दिया, तो उसके पास कितना रह जाएगा, 9/10, यानी कि 90% रह जाएगा। इसका 70% उसने जमा करवा दिया बैंक के अंदर, 70% रिमेनिंग का, तो रह कितना गया उसके पास 30%। 30 का मतलब क्या होता है, 3/10। और अब ये किसके बराबर है, 2646 के। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा जाएगा 98 के ऊपर, और x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 9800। क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्टिकल है जिसे 4270 पे बेचा जा रहा है 50% के लॉस के ऊपर। अगर प्रॉफिट कमाना है 40% का, तो बताइए क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कई बार समझाया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 4270, तो पहली बार लॉस हुआ तो आप 50 माइनस कर दीजिए, अगली बार प्रॉफिट कमाना है तो 40 ऐड कर दीजिए, 140। तो ये 0 से 0 हम हमारे साथ यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जाएगा 8 पे, 25 आता है हमारे पास 5 पे, 8 पे, फिर 20 आता है हमारे पास 4 पे। तो हमें मल्टीप्लाई करना है 854 को 14 के साथ। ध्यान रखेंगे आखिरी में 6 आएगा, लेकिन आंसर जो होगा वो हमारा 12,000 तक नहीं जाएगा। आंसर कितना आ गया, 11,956। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं मॉर्निंग में ही चैप्टर पढ़ा रहा था ये वाला आज। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं 720 और एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ। तो 720 के प्राइम फैक्टर्स हम बना लेते हैं। तो ये हम जैसे ले सकते हैं कि ये 2 इंटू 3 इंटू 24 इंटू 10 होगा, और थोड़ा तोड़ेंगे तो ये 3 इंटू 3, और ये 2 की पावर 3 हो गया, इंटू 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो यहाँ पर 3 कितनी बार आ गया हमारे पास, 2 बार आ गया। 2 कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया। और 5 कितनी बार आ गया हमारे पास, 2 बार। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनकी पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 5 इंटू में 3, 3 इंटू 5 इंटू में 3। तो ये 15, 15 तिया, सॉरी ये 5 की पावर 1 है, सॉरी 5 की पावर 1 थी, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 30, और 30 हो गया हमारे पास टोटल नंबर फैक्टर्स। यहाँ से 2 फैक्टर्स कम करने हैं, एक हमें कम करना है 1 और वो नंबर इटसेल्फ, तो 2 माइनस करेंगे। आंसर क्या हो गया हमारे पास, 28। आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करना था, कहाँ पर ट्रिक लगनी है, कहाँ पर कंसेप्ट लगने हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है अभी भी, तो आप क्लास में मुझसे ले सकते हैं। धन्यवाद। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी लेटेस्ट पेपर फैन पीडीएफ को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।